हैं साहब कबीर। ये हमारे पास अन्य वेदों के भी इसमें प्रमाण दिए गए हैं। इसमें जो 4 वेद हैं, 4 वेदों में कहां कहां पर साहब कबीर को बताया गया है। अथर्वण वेद के भी इसमें बहुत सारे सुमिरन मंत्र दिए गए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मुझे ज्यादा बता दिया कि संस्कृत का भी मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, जिसको भी पढ़ना हो वो आकर के पढ़ सकता है। सामवेद में कहां लिखा है, एक एक प्रश्न पर कबीर तुम नुपास्ते सहवावास सूत्र तुम दे ददिरे अजायत, साहब कबीर का इसमें कबीर तुम जरा सो एक जगह पढ़ दिया गया है। कबीर सलिलम बान्याब कबीर, कबीर संज्ञा कबीर में तस्ता प्रचोदयात, ये अथर्वण वेद में लिखे हुए हैं। आपको ये अथर्वण वेद, सामवेद, ऋग्वेद, इसमें सारे सुमिरन दिए हुए हैं। सारे ये मंत्र हैं, वेदों के मंत्र। इन वेदों के मंत्रों में साहब कबीर को गाया गया है। लेकिन बस वही बात है, मैं कई समझाऊं ये सब जग, भाई हम नहीं कह रहे ना तुम सज्जन कहो, मैं तो दिखाते हैं, तुम सज्जन कह सको तो हमें दिखाते हैं। और साहब कह रहे हैं अंधा, अब हम क्या करन भाई, कबीर साहब के भजन है, कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं कई समझाऊं ये सब जगह अंधा। अब सब जगह अंधा है तो है भाई, मैं कई समझाऊं ये सब जगह अंधा, एक दुई होए तो उन्हें समझाऊं, कह रहे हैं अगर एक दुई हो तो हम समझा देते हैं। मैं कई समझाऊं ये सब जगह अंधा, एक दुई होए उन्हें समझाऊं। और सब पड़े हैं काल के फंदा, सब काल के फंदे में पड़े हैं, मैं किसे समझाऊं किसे बताऊं। जरा सोचो, आप लोग विचार कर लो, हम कैसे बताएं। साहब कबीर ने ये क्यों कहा, मैं कई समझाऊं ये सब जगह अंधा। वो एक बार नहीं कहे, दोबारा फिर करें, एक दो हो उन्हें समझाऊं सब पड़े काल के फंदा, मैं कई समझाऊं सब जगह। एक दो हो तो ठीक है, सब पड़े काल के फंदा। गहरी नदियां ओ अगम बाय धरवा, ये भवसागर गहरा है, गहरी नदियां अगम बाय धरवा। और खेवन हार के लग गए फंदा, किसके फंदा लग गया, खेवन हार। और खेवन हार कौन है, ओम निरंजन निराकार। ये भवसागर का खेवन हार कौन है, ओम निरंजन निराकार। अब जरा सोचो, ओम निरंजन निराकार के फंदा कहां लग गया, कैसे फंदा लगा। अब आप लोग कहोगे कैसी बात करते हो साहब, हाँ ओम निरंजन निराकार को फंदा लग गया। कहां फंदा लग गया, जिस समय ओम निरंजन निराकार इस भवसागर की राज्य प्राप्त करता है, और जब भवसागर की राज्य उसे मिल जाती है, और भवसागर की राज्य प्राप्त करने के बाद उसको अद्या महामाया दी गई। अद्या महामाया को निगल गया तो उसका नाम पड़ा काल। और इसके बाद फिर उसने सृष्टि की रचना के लिए साहब ने बताया कूर्म जी के पास सामान है, तो कूर्म जी के पास गया, 3 शीश काट लिए उनके। वो 3 शीश के 3 देवता हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 अंश हुए। वहां पर निरंजन जी, वो कूर्म जी कहते हैं इस दुष्ट को दंड दिया जाए, इसने मेरा शीश खा लिए और साथ साथ जो सृष्टि का सामान था सब बाहर कर दिया। तब साहब कहते हैं तुम धीरज रूप हो, धैर्य धारण करो, और आज से ये निरंजन मेरे दर्शन नहीं पाएगा। क्या कह रहे हैं, आज से निरंजन मेरे दर्शन नहीं पाएगा। जाओ धर्म रहो वही देशा, स्वर्ग मृत्यु पाताल नरेशा। तुम स्वर्ग मृत्यु और पाताल के राजा, जाओ अपने देश को जाओ, और आज से तुम 1 लाख जीवों का भक्षण करोगे, 1.25 लाख जीवों का विस्तार करोगे। अब हम आपसे पूछो चाहतन, जब खेवन हार के लग गए फंदा का मतलब समझ गए कि निरंजन जी को ही साहब के दर्शन नहीं होंगे, तो तुम्हें कैसे हो जाइए, दुनिया वालों को कैसे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। और इसीलिए लोग बता देते हैं सतलोक कहते हैं, लेकिन निरंजन जी ने कृत्रिम सतलोक बना के रखा है, और वहीं बैठा है अपना सतलोक जाने ही नहीं दे रहा जीवों को, बीच में रास्ता बना के बैठा, रास्ता रोक के बैठा है निरंजन। तभी इसलिए साहब कबीर कहते हैं मैं कई समझाऊं ये सब जगह अंधा, एक दुई होए उन्हें समझाऊं सब पड़े काल के फंदा, मैं कई समझाऊं ये सब जगह अंधा। गहरी नदियां अगम बाय धरवा, गहरी नदियां अगम बाय धरवा, और खेवन हार के लग गए फंदा। जब खेवन हार को ही दर्शन नहीं होंगे तो तुम्हें कैसे होंगे। जाका गुरु अंधरा चेला निरखंड, अंधे को अंधा मिले पड़े काल के फन। जो चीज तुम्हारे गुरुजी का नहीं आवे तो तुम्हें कहां आ जाए। तुम स्कूल पढ़न गए हो,
और हिंदी पढ़ाने वाला मास्टर और तुम साइंस लेके के पास बैठ गए, बताओ मास्टर साहब बताइए कैसे बताएंगे? उनको तो हिंदी आती है, वो आगे आती नहीं उनको, और तुम साइंस की बारे में पूछो तो नहीं बता पाएंगे। ठीक इसी तरीके से ये भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में हम लोग, कुछ लोग होते हैं गांव गली में उपदेश कर देते हैं, कुछ लोग घंटा घड़ियाल बजाते घूम रहे हैं। साधु तो साधु, साधु का सम्मान हम सबका करते हैं, क्योंकि फिर भी साधु साधु सब ही बड़े अपनी अपनी ठौर और शब्द विवेक की पारखी सो माथे को मोर। तो प्रिय सज्जनों, केवल ऐसा नहीं, आज साहब बता रहे हैं खेवनहार के लग फंडा का मतलब कि निरंजन जी को ही दर्शन नहीं हो रहे, और जब निरंजन जी को दर्शन नहीं हो रहे हैं तो फिर अन्य लोगों को कैसे होंगे? और दूसरी बात, कल मैंने आप लोगों को प्रसंग सुनाया था, उस प्रसंग में काल की बात चली थी, लेकिन कुछ समय बहुत ज्यादा कल हो गया था, और आज भी समय ज्यादा हो गया। अब मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन फिर भी आपको दो एक बातें याद दिला देता हूं। भगवान कृष्ण ने क्या कहा है कि हे अर्जुन, यह सारी सृष्टि मेरे से होती है और मैं ही इसका संहार करता हूं। आप पढ़ लीजिएगा, किसी श्लोक में है, मैं आपको ज्यादा वो उसमें नहीं जाऊंगा। वो स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही इसका करता हूं और मैं ही इसका संहार करता हूं, ये सब मेरे हाथों में होता है। अब आप सोचो, आप ही अर्जुन को बता भी रहे हैं, मारो सब मरे के समान, मरवा देते हैं, और बाद में क्या कहते हैं? बंधु मार अप कीरत कीना और तासे यज्ञ रचन हम दीना। यो मेरे बस में नहीं है, मतलब करो तो भरो। ये अनुराग सागर ग्रंथ है हमारे पास, इस अनुराग सागर में लिखा है साफ साफ, अनुराग सागर में लिखा है, चाल चलावे आप और कष्ट दे पुण्य जीव का। चाल कौन चलाता है? तुम्हारे इनको बैठ, यहां कौन बैठा? ये निरंजन बैठ, वही चाल चलाता है। वो कहता है यो करो, और तुम करते हो, और जब कर लेते हो तो वाय का तुम पाप करे हो। पाप करावे पुण्य करावे, वो कह रहा है पाप पुण्य के हम हैं करता, हम ही पाप करन हम ही पुण्य करन, दोनों वही के हाथ में, निरंजन के हाथ में है दोनों। पाप भी कराता है, पुण्य भी कराता है। निरंजन जी ही एक ऐसा है जो पाप और पुण्य दोनों का करता है। पाप पुण्य के हम है करता, पाप पुण्य से हम नहीं डरता। अगर डरे तो वो संसार न चली। समस्या यह है कि दोनों का ये संसार है, मैंने बताया है द्वितीय का संसार है, यहाँ दो, सबकी दो स्थिति। ब्रह्म बनाई तो माया बना दिया, नरक बनाया स्वर्ग बनाया, नर बनाया नारी बनाई, दिन बनाया रात बनाई, हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस, और उसने कह भी दिया जीवन मरण जस अबजस विधि हाथ के आत्मा। रामचरितमानस में ही शायद लिखा है जीवन मरण जस अबजस विधि हाथ, और विधि के हाथ में। और जब विधि के हाथ में है तो विधि कब चाहेगा कि तुम यहां जाओ? अच्छा बताओ, को अपन घर उजाड़ सकता है? उजाड़ सकता? को नहीं उजाड़ है। निरंजन जी ने अपना घर बनाया है ये, और कह दिया है पाप पुण्य के हमें करता, पाप पुण्य से हम नहीं डरता, पाप पुण्य हम ही से हुई, लेखा मारना लिए। कोई इतना घमंड भी है कि हमारा लेखा कोई लेने वाला नहीं है। और कह रहा है मैं सिर जाऊं, मैं मारूं, मैं जा रहा हूं, मैं खाऊं, और जल थल में मैं रमा मोर निरंजन नाउ। सब जगह का हमन, और इसीलिए लोग कह देते हैं कि भगवान कहाँ है? सब जगह। क्योंकि निरंजन कह रहा है मैं सिर जाऊं, मैं मारूं, मैं जा रहा हूं, मैं खाऊं, और जल थल में मैं रमा मोर निरंजन नाउ। मेरा नाम निरंजन, मैं सब जगह हूं। लेकिन भैया एक बात याद रखो, माता जी अपने लड़कवा की बलि कब नहीं चढ़ा सकती है? चढ़ा दे का? माता जी कभी अपने बच्चे की बलि नहीं चढ़ा सकती है। वे अपन बलि दे दिया, अपन सिर कटा दिया, लेकिन लड़कवा के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और यहाँ तमाम ऐसी माताएं बैठी हैं, अगर उनसे कह दिया जाए कि तुम्हारा बेटा इस गर्दिश में फंसा है और तुम्हारे को ये करना पड़ेगा, तो ये करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन कह दी जाए कि तुम्हारा लड़कवा
कत्ल कर दी जाएगी, वो उन्हें स्वीकार न हुई। माँ ममता की सागर होती है, और जब माँ ममता की सागर है तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, शास्त्र कहता तुम्हें माता च पिता, तुम्हें माता तुम्हें पिता, और फिर उस जीव को बार बार खाया जाए, बार बार मारा जाए, बार बार परेशान किया जाए, फिर कैसी माँ? कैसी माँ? माँ तो ममता की सागर होती है। सदगुरु कबीर संसार में आए और आ करके कहते हैं, कबीर खड़े बाजार में और सबकी मांगे खैर। क्यों भाई, यहां किसी को किया गया? नहीं। जबकि और लोग, इनका काम काल का काम है। भगवान कृष्ण आए लेकिन काल स्वरूप है। भगवान राम आए, भगवान राम के बारे में भी वही लिखा है। जिस समय लंकापुरी अंगद गया, अंगद ने रावण से कहा, तात राम का नर भोपाला। क्योंकि रावण अंगद का पिता है, भाई मंदोदरी का बेटा है, और मंदोदरी जब उनको ब्याही तो पिता ही तो कहेगा। तो उसने कहा, तात राम का नर भोपाला। हे पिताजी, तुम राम को राजा समझते हो? तात राम का नर भोपाला, और भुवनेश्वर कालहु कर काला। कालों के काल हैं राम। अब बताओ, अब है पूछ रहे थे, अगर काल की पूजा करोगे तो क्या होगा? ये विचारणीय विषय है। आप लोग मुझे भले ही गालियां दो, लेकिन मैं आपसे बताता हूं। और जहां रही बात साहिब की, तो तुलसीदास जी ने जब ये ग्रंथ लिखा रामचरितमानस, तो उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है, समस्त संत मत पंथ ग्रंथ को पढ़ करके मैंने ये रामचरितमानस बनाई है। रामचरितमानस के पढ़ने वाले लोग बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। उन्होंने प्रथम कहा है, समस्त संत मत पंथ ग्रंथ को शोध कर पढ़ कर मैंने ये ग्रंथ बनाया। रामचरितमानस बहुत सुंदर ग्रंथ, उसमें साहब को इतने सुंदर ढंग से बताया गया। लेकिन बस वही बात है, ना मानने की कोई दवा नहीं। हमारे यहाँ बंदगी की जाती है, बंदगी हम लोग करते हैं ना। जब बंदगी करते हैं तो लोग हंसते हैं, अरे ये कबीरपंथी कैसे बंदगी करते हैं, हाथ धरे है, शीश झुका रहे। तुलसी बाबा इस बंदगी को रामचरितमानस में स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सेवक कर पद नयन सो, सेवक के हाथ गुरु जी के पांव तक। सेवक कर पद और नयन सो नयन। जब बंदगी की जाती है तो नेत्रों से नेत्र मिलाए जाते हैं। गुरु जी के नेत्र मिल जाएं चेला के नेत्र से, और अगर नहीं मिले तो कैसे लागे? देखा है कभी? हम लोग दामा खड़ा जाते हैं, हजूर साहब की बंदगी करते हैं, और अगर एक बार साहब की दृष्टि मेरे सामने पड़ गई तो कैसा लगता है? इतनी खुशी होती है, साहब ने मुझे देख लिया, मतलब सब कुछ हो गया। शिष्य के नेत्र से नेत्र गुरुजी और शिष्य के मिले ना, तो शिष्य को अधूरापन महसूस लगता है। भले ही बंदगी किया है लेकिन अच्छा नहीं लगता, लगता है गुरुजी नाराज हैं क्या? सेवक कर पद नयन सो, और मुख से, रामचरितमानस कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। सेवक कर पद नयन सो, सेवक के हाथ गुरुजी के चरणों के पास, और नेत्रों से नेत्र, और मुख से साहेब होए। सेवक कर पद नयन सो, मुख से साहेब होए, और तुलसी प्रीति की कही सो कबीर ने सोए।